जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ेंगे BNS BNSS BSA के PYQ जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, और साथ में हम MCQ है वो क्या है, और भी MCQ की क्लास है वो लेके आएंगे। और आप स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप PDF के लिए क्लास की आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। PYQ हरियाणा पुलिस और भारतीय न्याय संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC, जो अब क्या है अपने पास है BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है मजिस्ट्रियल जांच के पुलिस जांच पर लगाम, और A और B दोनों। तो क्या है ये PYQ था, PYQ है जो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ही पूछा हुआ है। तो ये क्या है, मजिस्ट्रियल जांच और पुलिस जांच दोनों पर लगाम लगाती है। और जो ये धारा 159 है वो BNSS की धारा कौन सी है, 178। BNSS की धारा कौन सी है, 178। और BNSS है वो क्या है 1 जुलाई 2024 से क्या है लागू हुई थी। और इससे पहले ये CRPC थी जो क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC 1973 की धारा 39 व 40 के तहत अपराधों की जानकारी किसे देना अनिवार्य है। तो क्या है, किसे देना अनिवार्य है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को। और ये जो धारा 39 व 40 है वो क्या है BNSS की कौन सी धारा है, धारा 33 सेक्शन 33 और क्या है 34। ये अब चेंज होके BNSS की सेक्शन 33 और 34 है। PPR है वो क्या है, कब बनाए गए थे, पंजाब पुलिस रूल, जिस पे क्या है हरियाणा पुलिस है वो क्या है कार्य करती है। तो PPR है वो क्या है 1934 में बनाए गए थे। हरियाणा में इंडिया रिजर्व बटालियन, इसको बोलते हैं IRB, इंडिया रिजर्व बटालियन। और IRB है वो क्या है, इंडियन रिजर्व बटालियन है जो क्या है हरियाणा में 4 है, 4 इंडिया IRB है। और इनका कार्य क्या होता है, जो ये ऑल इंडिया में कहीं जा सकते हैं। जो अगर इलेक्शन वगैरह की ड्यूटी होती है तो ये सभी स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जाते रहते हैं। हरियाणा में सशस्त्र पुलिस बल HAP की कितनी बटालियन है, तो सशस्त्र पुलिस बल की क्या है हरियाणा में 5 बटालियन है, जिनमें से क्या है फर्स्ट बटालियन है वो क्या है फर्स्ट BN, BN से क्या है बटालियन, फर्स्ट बटालियन है वो तो क्या है अम्बाड़ा में है, फर्स्ट बटालियन आपकी अम्बाड़ा में है। सेकंड फोर्थ और फिफ्थ आपकी क्या है मधुबन में, और थर्ड बटालियन है वो क्या है हिसार में। तो सेकंड फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों है मधुबन में, और थर्ड बटालियन है थर्ड BN वो कहाँ है आपकी, थर्ड बटालियन है वो है हिसार में। थर्ड बटालियन कहाँ पे है, हिसार में। और क्या है हिसार में, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है हिसार में। हरियाणा पुलिस कब बनाई गई थी, तो जब हरियाणा बना था उसी टाइम क्या है हरियाणा पुलिस का भी क्या है गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना। उसी दिन हरियाणा पुलिस है वो क्या है 80 तत्वों में आई थी। और PPR 1934 है उसको क्या है पुलिस कार्य प्रणाली की बैकबोन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है भी, पुलिस कार्य प्रणाली की बैकबोन किसे कहा जाता है, तो PPR 1934 है उसको क्या है पुलिस कार्य प्रणाली की बैकबोन भी कहा जाता है। इसके बाद
हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर, तो क्या है विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है हरियाणा पुलिस का? 1091। अब खालिस्तान से कम आयु के व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी 7 वर्ष से कम बालक है उसे क्या है दंडित नहीं किया जा सकता। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है। अभी पीछे आपको बताया था 5 बटालियन है, जिनमें से क्या है फर्स्ट बटालियन अम्बाड़ा में है, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ बटालियन है वो क्या आपकी मधुबन में है, और थर्ड बटालियन है वो क्या है हिसार में है। तो इनमें और तो ऑप्शन नहीं है, तो रोहतक सोनीपत अम्बाड़ा, तो अम्बाड़ा में क्या है आपकी फर्स्ट बटालियन है वो क्या है अम्बाड़ा में है। रोहतक में पुलिस से रिलेटेड क्या है, रोहतक में सुनारिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, सुनारिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ये आपकी क्या है पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस कमिश्नरी, ये क्या आपकी पुलिस है कमिश्नरी। और अम्बाड़ा में आपकी क्या है फर्स्ट बटालियन। इसके बाद हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है वो क्या है सेवा सुरक्षा और सहयोग, सेवा सुरक्षा और सहयोग। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, हरियाणा पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर वो कहाँ है पंचकुला में। और मधुबन में क्या है HPA हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में है। अम्बाड़ा में आपकी क्या है फर्स्ट बटालियन है। और क्या है अम्बाड़ा में फर्स्ट बटालियन, और साथ में और क्या है अम्बाड़ा में और है सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल। इसमें आपका पुलिस रिलेटेड साथ में तो क्या है BNS और BS से इनके PYQ भी कवर होंगे, और साथ में क्या है पुलिस रिलेटेड डाटा है वो भी क्या आपका कवर होगा। वर्तमान में हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो वर्तमान में हरियाणा में क्या है 5 पुलिस कमिश्नरी है, जिसको क्या है जो क्या है अपने पास है, जिसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक से, ट्रिक क्या है SP की GF, SP की GF वो क्या है झज्जर की है, SP की GF का है क्या है झज्जर की है। स से क्या है S से अपने पास है सोनीपत, P से अपने पास पंचकुला, G से अपने पास गुरुग्राम, और F से फरीदाबाद, और झज्जर है ही, तो 500 के 500 गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत पंचकुला और क्या है झज्जर। इसके बाद हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है, तो हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है अभी 5। और कौन कौन सी है अम्बाड़ा रोहतक। इसकी भी एक ट्रिक है कि रोहित करनाल पुलिस वाला, रोहित करनाल पुलिस वाला, तो रोहतक हिसार और करनाल रेंज, और बाला से अम्बाला और साउथ रेंज, साउथ रेंज। ये आपकी क्या है 5 रेंज है। हरियाणा की पहली महिला डीजी पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो पहली महिला DGP थी वो कौन थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। हरियाणा पुलिस के वर्तमान DGP कौन है, तो अजय कुमार सिंघल है वो क्या है हरियाणा पुलिस के वर्तमान DGP है। ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो आपको करंट का DGP है वो बताया जा रहा है, उस टाइम का DGP पूछा हुआ था एग्जाम में। हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है मधुबन में। सुनारिया में क्या है RTC, यहाँ भी क्या है RTC, और यहाँ आपकी फर्स्ट BN। RTC बोले तो ये ट्रेनिंग सेंटर है रिक, रिक्रूट
रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद पुलिस विभाग राज्य के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो पुलिस विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और गृह मंत्रालय करंट में किसके पास है? माननीय सीएम श्री नायब सिंह सैनी के पास। पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस है वो 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। इसके बाद हरियाणा में वर्तमान में कितने पुलिस जिले हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में कितने पुलिस जिले हैं? 25। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना कहाँ पर है? टाकड़ी पहाड़ी और क्या है? सरान पहाड़ी और तोसाम पहाड़ी, तोसाम पर्वत श्रेणी, तीनों की तीन ये सभी के सभी में क्या है? यहाँ पे वायरलेस रिपीटर एंटीना वो क्या है? लगा हुआ है। और इनमें से ये टाकड़ी पहाड़ी है वो तो क्या है? रेवाड़ी में है। ये तो अपने पास है रेवाड़ी में, तोसाम भिवानी में है, आपको पता है। और जो ये सरान पहाड़ी है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये एक सरान पहाड़ी है वो क्या है? हरियाणा से बाहर वायरलेस सेंटर है वो क्या है? स्थित है। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है? तो पुलिस महानिदेशक का जो पद होता है ना, जिसको क्या है? डीजीपी बोलते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फुल फॉर्म क्या है इसकी। इसके बाद क्या होता है? इससे डाउन रैंक एडीजीपी, एडीजीपी इसे क्या है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और क्या है? इससे फिर आईजी, इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं जिसे, इंस्पेक्टर जिसे क्या हम है? आईजी है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर जनरल। इससे नीचे रैंक होती है डीआईजी। इसके बाद हरियाणा राज्य में पुलिस में है राज्य अपराध अपराध जांच विभाग, राज्य आसूचना विभाग, और ये क्या है? दोनों ही है। वारंट का अर्थ क्या होता है? वारंट, वारंट का अर्थ होता है न्यायालय के समक्ष क्या है? प्रस्तुत होने का नोटिस, या क्या है? न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश और गवाह के रूप में उपस्थित होने का आदेश। तो जो वारंट होता है ना वो क्या है? एक न्यायालय द्वारा जारी एक क्या होता है? गिरफ्तारी आदेश होता है। और जो समन होता है वो क्या होता है? न्यायालय के समक्ष एक क्या बोलते हैं? वारंट सुना, वारंट। और दूसरा क्या होता है अपने पास है? समन। समन होता है वो क्या होता है? न्यायालय के द्वारा के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थे। तो पंजाब से जब अलग हुआ था हरियाणा, तब उस टाइम क्या थी? एक पुलिस रेंज थी अपने पास। और ये जो 6 दे रखे हैं तो 6 क्या थे उस टाइम? 6 जिले थे, 6 जिले थे अपने पास। जब हरियाणा बना था तब क्या है? एक तो पुलिस रेंज थी और 6 क्या थे? जिले थे। इसके बाद पुलिस जिले हैं वो क्या है? 25, 22 प्रशासनिक जिले हैं और 3 है वो क्या? हंसी, डबवाली और मानेसर पुलिस जिला है। और तोसाम, टाकड़ी और सराने की पहाड़ियां संचार व्यवस्था के लिए है वो क्या? बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा पुलिस के लिए। इसके बाद किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? तो जो 7 साल से ज़्यादा सजा के अपराध होते हैं उनमें क्या है? पुलिस है वो क्या है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हरियाणा में कितने जिला जेल है? उस टाइम का है भी ये, उस टाइम जिला जेल थी 16। और अब जो करंट में जिला जेल है वो है 17, प्लस में 3 है वो क्या है? सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल। 3 सेंट्रल जेल है वो कौन कौन सी है? तो एक तो क्या है? अम्बाड़ा में है, अम्बाड़ा। और 2 है वो क्या है? हिसार में। 2 सेंट्रल जेल है वो कहाँ पे है? हिसार में। एक अम्बाड़ा में है और 2 क्या है? 2 हिसार में। इसके बाद हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हरियाणा
स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हुई थी। हरियाणा पुलिस सेवा में सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जानी चाहिए? तो राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड तो भर्ती करता ही है। पहले क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी भर्ती होती थी, तो ये क्या होंगे, दोनों ही होंगे। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य, तो हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य में क्या है? अपराध रोकना और पता लगाना, जन व्यवस्था को परिरक्षित रखना, जीवन और संपत्ति की क्या है? रक्षा करना। तो पुलिस है वो क्या है? ये सभी काम करती है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है। जिला प्रशासन की कोई भी अन्य एजेंसी है उनके साथ पुलिस का क्या कार्य है? भूमि विवादों का निपटान, बाह्य आक्रमण और क्या है? अगर सार्वजनिक शांति भंग होती है तो उसे भी क्या है? पुलिस कंट्रोल करती है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब क्या है? संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे हत्या, दहेज, मृत्यु, जिसमें पुलिस बिना वारंट है वो क्या है? गिरफ्तार कर सकती है। और साथ में और क्या है? इसमें जो संज्ञेय अपराध है वो क्या है? संज्ञेय अपराध में पुलिस है वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और इसमें जो ये गैर जमानती होती है, गैर जमानती होती है, तो जो जमानत है वो क्या है? जज के विवेक पे निर्भर करती है भी इसको जमानत देनी है या नहीं देनी है। और असंज्ञेय अपराध है वो क्या है? ये कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। ये तो क्या है? संज्ञेय है। अगर क्या है? असंज्ञेय अपराध हो, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय में क्या होता है? तो पुलिस जो ये कम गंभीर प्रकृति के होते हैं असंज्ञेय अपराध, और ये साथ में क्या होते हैं? जमानती होते हैं। अब प्रशिक्षण और कानून, ट्रेनिंग एंड लॉज। हरियाणा के प्रशिक्षाधीन आईपीएस को मधुबन कब से प्रशिक्षण दे रही है? जो प्रोबेशनरी आईपीएस है, जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस है, वो उसमें क्या है? जो हरियाणा पुलिस एकेडमी है वो कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो 1977 से है वो क्या है? हरियाणा जो एचपीए है वो क्या है? प्रशिक्षण इनको दे रही है। हरियाणा का वर्तमान सीआईडी चीफ कौन है? वर्तमान सीआईडी चीफ है वो कौन है? श्री सौरभ सिंह है। ओपी सिंह थे वो क्या थे? पहले कार्यवाहक डीजीपी थे। शत्रुजीत कपूर थे वो भी क्या थे? कार्यवाहक डीजीपी थे। सॉरी, शत्रुजीत कपूर डीजीपी थे। और शत्रुजीत कपूर की जगह ये ओपी सिंह है ना वो क्या है? कार्यवाहक डीजीपी थे। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ सी तत्वों में आया था? तो पहला कंप्यूटर केंद्र है वो क्या है? चंडीगढ़ में सी तत्वों में आया था। अभी ये आपका PYQ है, ये सभी के सभी क्वेश्चन है ना वो क्या आपके PYQ है। खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने पर पुलिस कितनी राशि का चालान करती है? चालान करती है। तो खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने के लिए पुलिस है ना वो क्या है? 1000 रुपये से लेके 1000 रुपये से 5000 रुपये तक क्या है? चालान कर सकती है पहली बार में। ठीक है। हरियाणा पुलिस से संबंधित पीटीए क्या क्या अर्थ है? तो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। पीटीए का मतलब क्या है? पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। ये है भी, इसमें क्या होता है? एक तो HPA है अपने पास, HPA, ये तो क्या है? हरियाणा पुलिस एकेडमी, हरियाणा पुलिस एकेडमी। और क्या है? एक होता है RTC बोलते हैं जिसे। RTC का मतलब क्या है? रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। और PTA है वो क्या है? पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85 किससे संबंधित है? तो 85 है वो क्या है? क्षत्रिय से संबंधित। अगर क्या है? क्रूरता की जाती है तो क्षत्रिय से संबंधित है क्रूरता। तो धारा BNS की धारा 85 है वो किससे संबंधित है? क्षत्रिय से संबंधित है क्रूरता के लिए। पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है?
तो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या है, राज्य सूची का विषय है, तो क्या होगा, राज्य का। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे एच.एस. भल्ला, भल्ला साहब थे जी। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है तो आप किसके माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तो हम है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है तो आप है वो क्या है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा आप अपनी एफआईआर वो क्या है, दर्ज करवा सकते हो। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है वो किससे, अभी महिला सुरक्षा से संबंधित है, तो महिला की सुरक्षा। हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित अधिसूचित हुआ, तो हरियाणा पुलिस एक्ट HPA भी बोल सकते हैं इसे, हरियाणा पुलिस एक्ट, तो कब अधिसूचित हुआ था, 2007 में। पुलिस एक्ट निर्माण, जो पुलिस एक्ट निर्माण हुआ था, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री सोली सोराब जी थे, वो हरियाणा पुलिस एक्ट के कमेटी के सदस्य थे। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्य सूची का विषय है, ये आपको पहले बता दिया। लॉ एंड ऑर्डर है वो भी किसका विषय है, राज्य सूची का। तो हरियाणा पुलिस एक्ट है वो क्या है, 2007 में पास हुआ और 2008 में लागू हुआ। जब कोई अपराध किया जाता है तो पुलिस उसकी जांच करती, किसकी जांच करती है, पीड़ित से संबंधित कानून, आरोपी से संबंधित कानून, तो क्या है, इन दोनों, जो पीड़ित होता है उसकी भी जांच करती है, और जिस पे आरोप लागू किए जाते हैं या किसी के विरुद्ध एफआईआर करवाई जाती है तो उस पे भी क्या है, मतलब है, दोनों की ही जांच की जाती है। हरियाणा में, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी का शब्द का क्या अर्थ है, तो पीएसटी का क्या है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर ये पूछ ले पीएमटी का, ये तो क्या है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर ये पूछ ले पीएमटी का क्या अर्थ है, तो पीएमटी का क्या हो जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट, मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। हरियाणा, ये क्वेश्चन आप है कमेंट करोगे भी, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, करंट में जो शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो कौन है, ये बता दूंगा, लेडीज है श्रीमती, वो आप कमेंट में बताओगे भी कौन है। निम्न में से कौन सा जिला नहीं है पर पुलिस जिला है, हिसार, डबवाली, हांसी, रोहतक, तो हिसार भी जिला है, हांसी को जिला बना दिया गया है, और रोहतक भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो जो ये डबवाली है वो क्या है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है, साक्ष्य का अर्थ है वो क्या है, मौखिक साक्ष्य, और साथ में क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य, तो दोनों ही है। ये तो डॉक्यूमेंट्री हो गई, और मौखिक साक्ष्य में कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, अगर गवाही देता है या अपने जो साक्ष्य है वो क्या है, बोल के बताता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मौखिक साक्ष्य। और दस्तावेजी साक्ष्य में जैसे वीडियो क्लिप होगी या चैट वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, दस्तावेजी साक्ष्य में। तो क्या है, ए और बी दोनों। हरियाणा में कुल कितनी सेंट्रल जेलें हैं, तो हरियाणा में कुल कितनी सेंट्रल जेलें हैं, 3 है, आपको पहले बता दी पीछे। एक तो क्या है, अम्बाला में है, और 2 क्या है, हिसार में। हांसी हरियाणा का, ये मिस्टेक अभी, तो जो प्रशासनिक जिला नहीं था, अब क्या है, पहले था ये हांसी हरियाणा का पहला पुलिस जिला था जो प्रशासनिक जिला नहीं था। अब क्या है, जो अपने पास डबवाड़ी है वो क्या है, प्रशासनिक है, जिला नहीं है। सेंट्रल जेलें आपको बता दी, एक अम्बाला और 2 क्या है, हिसार में है, हिसार 1 और हिसार 2। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी, आप सर्च कर लेना, स्टडी फॉक्स एकेडमी, स्टडी फॉक्स एकेडमी, इससे आप ये पीडीएफ हो वो क्या है, प्राप्त
कर सकते हो। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।